अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नायाब ऑफिशियल और मैं हूं आपकी अपनी एंकर पर्सन नायाब। और आज मैं जिस जगह मौजूद हूं, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इतनी वायरल और इतनी फेमस पर्सनैलिटी है। और सबसे बड़ी बात उनके अंदर यह है कि इतनी आजी है, इतना सब कुछ होने के बावजूद लोगों के अंदर प्राउड आ जाता है, तो उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं, आपके सामने है रमीज़ तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएंगे सर कि इतना ज़्यादा ये जो आपके पेट हैं, लाइन है, टाइगर्स हैं, पिकॉक हैं, बहुत सारे आपके पास तो मतलब जानवर हैं। मैं तो देख देख के थक गई। तो मतलब आप कैसे इतना शौक आपके अंदर आया? ये शौक़ बचपन से है। इंसान के अंदर जिस चीज़ का शौक़ होता है बाय बर्थ ही वो उसके अंदर होता है। बर उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि मुझे इस चीज़ का शौक़ था। किसी को किसी चीज़ का होता है, किसी को किसी चीज़ का होता है। मुझे बर्ड्स एंड टाइगर्स का, लायंस का, इन चीज़ों का शौक़ था। तो जब बड़ा हुआ, चिड़ियाघरों में जाया करता था तो पता लगा कि यार ये मेरा शौक़ है। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं इनका डॉक्टर बन जाऊँ जानवरों का? मतलब ये पाल तो रहा हूँ, मतलब इनका डॉक्टर बन जाऊँ तो ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी। डॉक्टर बनने की कोशिश की थी, स्कूल वालों ने कहा कि नहीं तुम नहीं बन सकते, इग्नोर करो। तो फिर जितना पढ़ सके उतना पढ़ा, ग्रेजुएशन की और उसके बाद इसको तो काफ़ी टाइम लगा होगा, क्योंकि आज हम एक छोटा सा अगर घर भी बनाते हैं तो उसको भी इतना टाइम लग जाता है। तो आपका माशाल्लाह 120 कनाल में फार्म हाउस है, जिसका नाम बीटी फार्म के नाम से मतलब मशहूर हो गया है आपका। और कुछ अर्सा कबल ही आपने ये स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे। तो इसको आपने पहले क्यों नहीं किया है? पहले इस वजह से नहीं किया कि हर चीज़ को टाइम लगता है, लाइफ में कोई चीज़ें फ़ौरन नहीं बन जाती। और मुझे अगर मेरा शौक़ है, मैंने मतलब आज इस लेवल पे है तो मुझे इसके पीछे मेरी ज़िंदगी लगी हुई है। और ज़ाहिर सी बात है, मुझे एक बचपन से मुझे शौक़ था। फिर ज़ाहिर सी बात है, आपको टाइम में लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको वसाइल भी चाहिए होते हैं, पैसे भी चाहिए होते हैं। तो पहले बिज़नेस किया, अर्निंग की, उसके बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा करके अपना शौक़ को बढ़ाया। स्टार्टिंग की थी एक टाइगर से, एक लाइन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर 17-18 साल की मेहनत के बाद यहाँ हैं। नहीं, आपके मैक्सिमम आपके पास लाइन और टाइगर कितने हैं टोटल? अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 70 प्लस हैं, बच्चे वगैरह एक्स्ट्रा हैं इसके अलावा। तो इनके बच्चों को आप सेल भी कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। जैसे मिसाल है कि अब हम अभी तक मैंने नहीं किया था, अब स्टार्ट किए हैं। अभी मैंने 2-3 रिसेंटली सेल किए हैं। पहले मैं नहीं सेल कर रहा था, पहले अपने शौक को बढ़ा रहा था। पहले क्योंकि स्टार्टिंग भी ऐसे ही की थी कि जब हमने ये मैंने लिए थे, तो उसके बाद फिर मैंने 2-4 मैंने अपने जो है ना ब्रीडर पेयर परचेज़ किए थे। उसके बाद कुछ अपनी ब्रीड है और कुछ परचेजिंग की है। तो अब ये है कि माशाल्लाह 60-70 हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, अब इतना बड़ा लाइन फार्म है ही नहीं। तो इसलिए फिर अब ये है कि मैं अब कुछ इसको ज़्यादा बढ़ाने के तो थोड़ा-सा अब मैं दूसरी तरफ भी तवज्जो दे रहा हूँ। मेरा डेयर सेक्शन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मैंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। तो अब ये है कि मैं डेयर्स वगैरह वाली साइड पे भी ज़्यादा तवज्जो दी है और बर्ड्स की तरफ भी तवज्जो दी है। अब ये है कि मैं जो शेर और जो बिग कैट्स की वैरायटी है, इनको नहीं बढ़ा रहा। अभी फ़िलहाल जो हैं इन्हीं पे फ़ोकस किया हुआ। तो जो इनकी ब्रीड आ रही है, इस वजह से फिर मैं अच्छा, बहुत सारे लोगों के फार्म हाउस हैं और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी चीज़ें रखी हुई, लाइन, टाइगर, और बहुत सारे लोगों ने मतलब कि पैरट्स भी रखे हुए हैं, पालते हैं ना लोग बहुत सारे। लेकिन आपने सबको पीछे छोड़ दिया, अब वो लोग भी आपके पास आना चाह रहे हैं। और डेली बेस पे मैं देख रही होती हूँ, आपके व्लॉग्स भी देख रही होती हूँ, माशाल्लाह बड़े अच्छे होते हैं। तो आप इन्वाइट कर रहे होते हैं गेस्ट को, पर अभी भी बहुत लोग रह गए हैं जो आपके पास नहीं आ सके। तो उनके क्या है, आपने क्या स्केजल शेड्यूल क्या बनाया हुआ है? असल में असल में प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को भी बुलाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये मेरे प्राइवेट फार्म है। मेरी फैमिलीज़ जो यहाँ पे मौजूद होती हैं और क्या नाम है, हर वक्त आपके डोर पे कोई आए तो वो आप जो है ना उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर मैं अपने टिकटॉक के थ्रू, अपना जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू लोगों को इनवाइट करता रहता हूँ। जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनमें से मैं रैंडमली इनवाइट करता हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट प्लान है कि अगर 50 के मेरे रीच कर जाते हैं टिकटॉक पे, तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ अपने फॉलोअर से, अपनी सोशल फैमिली से, कि मैं उनको एक पेट अपनी मर्ज़ी का गिफ्ट करूँगा। अगर वो मोहब्बत दिखाते हैं और 100 के रीच कर जाता है, तो फिर मैंने उनको ऑफ़र करवाई थी कि भाई मैं आप लोगों की मर्ज़ी से आपको एक पेट गिफ्ट करूँगा, जो आप पूरे फॉर्म से चाहोगे। सर, आप वो तो आपको पता है बड़ा मोहब्बत करते हैं, बल्कि लोग आपके पास आए हैं, आपकी बेट देखी है, पिटिशंस आपने करवाए हैं, तो उसमें आपने गिफ्ट दिया। अच्छा, कुछ लड़कियां कह रही हैं कि हमें भी बुलाएं भाई, वो सारे लड़के थे, वो सारे लड़के आए, बैठ कोई हुई। तो इसी तरह अगर आप सारी कुछ टिकटॉकर्स, यूट्यूबर लड़कियां बुलाएं तो वो है आपके लिए कुछ अच्छी सी मतलब एक्टिविटी हो जाएगी। असल में जो फ़ीमेल्स होती हैं ज़ाहिर सी बात है फैमिली बॉन्डेड होती हैं। तो अब ये है कि मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि मैं जो भी लोगों को इनवाइट करूँगा विद फैमिली करूँगा।
तो जो भी मैंने अब आगे प्लान करना है इंशाल्लाह वो मैं यही करूँगा कि उसमें कोशिश करूँगा फैमिलीज़ को इनवाइट करूँ, जिसमें बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बेसिकली मेरे ख्याल में मैं भी छोटा था बचपन से, तभी मुझे शौक़ डला था इन सब चीज़ों का। तो जो बच्चों से जो बचपन में शौक़ लगते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी चलते हैं। तो इसलिए जो है ना, अब मैंने ये प्लान किया कि मैं फैमिलीज़ को भी इनवाइट करूँगा, जिसमें वो ज़ाहिर सी बात है फैमिलीज़ में फ़ीमेल्स भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, तो वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। बेसिकली जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? मैं ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है बेसिक, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं शोरूम्स वगैरह के साथ। आप ये जानवरों से इतना प्यार करते हैं और इनका इतना ख्याल रखते हैं, इतना टाइम इनको देना, अपनी लाइफ को कितना टाइम दे पा रहे हैं? यही मेरी लाइफ़ है, यही मेरी लाइफ़ है, ये जानवर ही मेरी लाइफ़ है, ये नेचर ही मेरी लाइफ़ है, इन्हीं के साथ होना, सारा दिन इन्हीं में टाइम स्पेंड करना। अच्छा, शादी लव मैरिज किया आपने? नहीं, शादी बेसिकली मेरी अरेंज मैरिज है। मेरे फादर ने पसंद किया था, उनके जो है ना मेरी कज़न है, उनसे मेरी शादी हुई थी। नहीं, मुझे पहले भी पसंद थी जब मेरे फादर ने उन्हें पसंद किया था, तो तभी मुझे पसंद। जिस तरह आपके फादर ने आपको इतना प्यार दिया और आपके शौक़ को भी एक रिस्पेक्ट दी ना, आपको केयर किया, और इस तरह आप अपने बच्चों के शौक़ को देते हैं, इस तरह से प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है, जो उनका शौक़ होगा, ज़ाहिर सी बात है, अभी तो छोटे हैं, तो जब वो बड़े होंगे, जो उनका शौक़ होगा, ज़ाहिर सी बात है। जैसे मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया था एक टाइम में, जैसे मेरे बड़े भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं भी बिल्कुल अपने बच्चों को सपोर्ट करूँगा, जो उनका शौक़ होगा, जो जायज़ शौक़ होगा। अच्छा अच्छा, इंकशाफ हुए लोग कहते हैं कि आपने इतना बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, इतने ज़्यादा मतलब जानवर रखे, इस तरह अगर कोई आप एनजीओ बनाएं जिसमें आप उन लोगों को रखें जिन लोगों के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्या ऐसा कोई प्लान आपके माइंड में इन फ्यूचर कि आप करना चाहें कि अल्लाह पाक आपको और मज़ीद इससे नवाजे, तो आप एक ऐसा अलग से फार्म हाउस बनाएं जहाँ पे वो लोग रह सकें जिनको उनके घर वाले ही बर्दाश्त नहीं कर पाते? बेसिकली एज़ सच कोई एनजीओ वगैरह तो मैंने नहीं बनाई, पर अपने तौर पे जो मेरे से हो सकता है मैं लोगों के लिए करता हूँ। जो मेरे करीबी हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता है, और जो मेरे आस-पास रहने वाले लोग हैं, उन्हें बेसिकली पता है कि मैं क्या कुछ कर रहा होता हूँ बीच में। कुछ में ज़ाहिर सी बात है लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग रहा होता है कि यार क्योंकि वो आप छुपा के नहीं कर पा रहे होते, और बाकी जो होता है वो मेरा और अल्लाह का मामला है। अच्छा, बस मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, अपने फॉलोअर्स को और उनको क्या मोहब्बत भरा पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने फॉलोअर्स को ये कहना चाहूँगा कि भाई मुझे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस सारी जो मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं, नेचर है, इसको देखने के लिए, और स्पेशली जो है ना मैडम के चैनल को भी जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको इनकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, और सर के चैनल को तो ज़्यादा लाइक करें, मुझे बेशक लाइक ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर के चैनल को लाइक करें, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है, क्योंकि हर किसी के बस का काम नहीं है, कहते हैं ना।